अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आज की ये बात शायद आपके दिल को छू जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब पहले की तरह बाहर जाने को दिल नहीं करता? लोग कहते हैं घर से निकलो, मसरूफ रहो, हर वक्त बाहर जाओ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कभी कभी अपने घर की खामोशी, अपनी कुर्सी, अपनी यादें और अपना सुकून ही वो नेमत होती है जिसकी आपकी रूह को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 70 साल के बाद जिंदगी दौड़ने का नहीं, सुकून से जीने का नाम है। बहुत से बुजुर्ग महसूस करते हैं कि घर उन्हें तहफ़्फ़ुज़, आराम और ज़हनी सुकून देता है। अगर वो तन्हाई में गुम होने की बजाय बामकसद सरगर्मियों और राबतों को बरकरार रखें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों 70 साल के बाद घर में रहना कमजोरी नहीं बल्कि बाज़ औक़ात खुद से मोहब्बत करने का सबसे खूबसूरत तरीका बन सकता है। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप जहां कहीं भी दुनिया के जिस कोने से, जिस गांव से, जिस शहर से, जिस मुल्क से मुझे देख रहे हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आप में से कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि क्या वाकई 70 के बाद घर में रहना गलत है? जब हम 70 साल की उम्र पार कर लेते हैं तो अक्सर लोग हमें एक ही मशवरा देते हैं, ज्यादा बाहर निकला करें, लोगों में बैठा करें, हर तकरीब में जाया करें। क्या हर वो चीज जो दूसरों के लिए अच्छी हो जरूरी है कि हमारे लिए भी अच्छी हो? मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान शोर नहीं, सुकून तलाश करता है। पहले मुझे भी लगता था घर में ज्यादा रहना कमजोरी की निशानी है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि मेरा दिल बाहर की हलचल से ज्यादा अपने घर की खामोशी में मुतमईन रहता है। एक पुरानी कहावत है, अपना घर अपनी जन्नत। सोचें, वो कुर्सी जहां आप बरसों से बैठते आए हैं, वो खिड़की जहां से आप सुबह की रोशनी देखते हैं, वो दीवारें जो आपकी खुशियों और गमों की गवाह हैं। इन चीजों में एक अजीब सा सुकून छुपा होता है। तहकीक भी ये बताती है कि बहुत से बुजुर्ग अपने मानूस माहौल में खुद को ज्यादा पुरसुकून, खुद मुख्तार और खुश महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, घर में रहने का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं। असल बात यह है कि आप अपनी तवानाई वहां खर्च करें जहां आपका दिल खुश हो, ना कि सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। तो अगर कभी आपका दिल कहे कि आप घर में बैठकर चाय पीते हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं या खामोशी से अपनी जिंदगी पे गौर करते हैं, तो खुद को मुजरम मत समझें, क्योंकि 70 के बाद जिंदगी का मकसद हर जगह मौजूद होना नहीं होता, बल्कि जहां हो वहां सुकून में होना है। पॉइंट नंबर 2, वो सुकून जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। एक उम्र के बाद इंसान को खुशी शोर में नहीं, सुकून में मिलती है। जवानी में हमें हजूम अच्छा लगता है, बाजार अच्छे लगते हैं, हर दावत में जाने को दिल करता है, लेकिन 70 के बाद दिल कुछ और चाहता है। मुझे याद है, एक दिन मैं पूरा दिन लोगों के दरमियान रही, घर में वापस आई तो जिस्म से ज्यादा ज़हन थका हुआ था। फिर मैंने अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर चाय का एक कप हाथ में लिया। चंद लम्हों बाद ऐसे लगा जैसे दिल ने कहा, हाँ बस यही तो चाहिए था। एक कहावत है, दिल का सुकून किसी बाजार में नहीं बिकता। घर की खामोशी, अपनी रफ्तार से जीना और किसी जल्दी के बगैर दिन गुजारना वो नेमतें हैं जिनकी कीमत उम्र के आखिरी हिस्से में समझ में आती है। बहुत से बुजुर्ग अपने मानूस माहौल में ज्यादा सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं, क्योंकि वहां इनकी यादें, मामूलात और आज़ादी महफूज रहती हैं। मेरा थर्ड पॉइंट है, क्यों आपका घर अब आपकी सबसे बड़ी पनाहगाह बन चुका है। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता। घर वो जगह है जहां हमारी पूरी जिंदगी की कहानी बसी होती है। इस कमरे में बच्चों की हंसी गूंजती थी, उस दरवाजे से कई मेहमान आए थे, इस शहर में कितनी शामें गुजरी थी। यही वजह है कि उम्र के इस हिस्से में घर इंसान को सिर्फ छत नहीं देता, बल्कि जज्बाती सहारा भी देता है। मैं अक्सर सोचती हूँ, जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है तो घर वो एक वाहिद जगह होती है जो हमें पहचानती है। एक पुरानी कहावत है, दरख्त अपनी जड़ों से ताकत लेता है। बिल्कुल इसी तरह बुजुर्ग अपने मानूस माहौल से ताकत लेते हैं। रिसर्च भी ये बताती है कि मानूस घर और मोहल्ला इंसान की शनाख्त, खुद इत्मादी और जज्बाती इस्तेहकाम को मजबूत रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है, हर जगह हर दावत में जाना जरूरी नहीं।
یہ سبق عمر سکھاتی ہے۔ پہلے اگر کسی تقریب میں نہ جا سکوں تو مجھے برا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا شاید لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن عمر نے ایک خوبصورت سبق سکھایا۔ ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں، ہر وقت خوش رہنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی، اگر جسم تھکا ہوا ہے، اگر دل گھر میں رہنا چاہتا ہے تو خود کو مجبور نہ کریں۔ اپنے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جتنا بوجھ اٹھا سکیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اتنا ہی اٹھاؤ۔ 70 کے بعد ہمیں اپنی توانائی کی قدر کرنا سیکھنی چاہیے۔ اپنی زندگی دوسروں کی توقعات پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنے سکون کی حفاظت کے لیے ہے۔ میرا 5th پوائنٹ ہے، تنہائی نہیں، خود سے دوستی کرنے کا وقت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں رہنا تنہائی ہے، لیکن تنہائی اور سکون میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تنہائی وہ ہے جب انسان لوگوں کے درمیان ہو، پھر بھی اداس ہو، پھر بھی تنہا ہو، پھر بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے۔ اور سکون وہ ہے جب انسان اکیلا ہو لیکن مطمئن ہو۔ میں کبھی کبھی خاموش بیٹھ کر پرانی یادوں کے بارے میں سوچتی ہوں، کبھی پرانی تصویریں دیکھ لینا، کبھی دعا کر لینی، کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے ساتھ وقت گزارے، کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جو خود کو سمجھ لے وہ دنیا کو سمجھ لیتا ہے۔ 70 کے بعد یہ وقت خود سے دوبارہ ملنے کا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو سمجھنے کا ہوتا ہے، اپنی کامیابیوں کو یاد کرنے کا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ انسان جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ اور 6 پوائنٹ بہت زبردست ہے، 70 کے بعد توانائی کو بچانا کیوں سمجھداری ہے۔ جوانی میں ہم تھک کر بھی اگلے دن تیار ہو جاتے تھے، لیکن عمر کے ساتھ جسم کا حساب بدل جاتا ہے۔ اب ایک مصروف دن کے بعد 2 دن آرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اپنی طاقت کو سمجھنا بھی عقل مندی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے اس کی باڈی کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کیا ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں، دوسرا نہیں جانتا۔ اور یہ فارمولہ تمام لوگوں پر ایک جیسا لاگو نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت ہوتی ہے۔ جیسے ہم پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح عمر کے اس حصے میں توانائی بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنی چاہیے۔ جو کام واقعی ضروری ہے ان پر توجہ دیں، باقی چیزوں کو دل پر نہ لیں۔ جو کام آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں، جو نہیں ہو سکتا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 پوائنٹ ہے، گھر میں رہ کر بھی خوش، مصروف اور بامقصد کیسے رہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ گھر میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور خوش بھی رہیں، مصروف بھی رہیں، زندگی بھی بامقصد ہو۔ گھر میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے سارا دن صرف ٹی وی دیکھتے رہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو گھر میں رہ کر بھی زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ کوئی باغبانی کرتا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، کوئی بچوں کو کہانیاں سناتا ہے، کوئی اپنی یادداشتیں لکھتا ہے۔ اپنی زندگی کی ڈائری لکھنا بھی بہت زبردست ہے، اور بہت سارے لوگ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ فراغت ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ دل لگانا، اللہ کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھنا چاہیے، کیونکہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی چھوٹا مقصد ضرور رکھیں، صبح کی واک، چند پودوں کی دیکھ بھال، کسی دوست کو فون کرنا، کسی ضرورت مند کے لیے دعا کرنی، کسی ضرورت مند کے کام آنا۔ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ بامقصد سرگرمیاں بزرگوں کی خوشی اور معیار زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ 8 پوائنٹ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس فکر میں آزادی کا اصل مزہ۔ ساری زندگی ہم دوسروں کی رائے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت سکون اسی دن پایا جب میں نے دوسروں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے دل کی سننا شروع کی۔ سب کو خوش کرنے والا آخر خود ناخوش رہ جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی، کسی نے بھی جو بات کہی ہے تو بہت ہی اچھی کہی ہے۔ 70 کے بعد سب سے بڑی آزادی یہی ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، بغیر کسی ضروری دباؤ کے۔
9वां पॉइंट है अपनी यादों, अपनी चीज़ों और अपने सुकून की कदर करना सीखें। उम्र के इस हिस्से में चीज़ों की कीमत उनकी कीमत से नहीं, उनसे जुड़ी यादों से होती है। एक पुरानी घड़ी, एक पुराना फोटो एल्बम या एक कप जिसमें आप बरसों से चाय पीते आए हैं। दूसरों को ये आम चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन आपके लिए ये पूरी ज़िंदगी का खजाना है। क्योंकि यादें इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया होती हैं। घर में रहने का एक खूबसूरत फ़ायदा ये भी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की इन छोटी-छोटी यादगारों के दरमियान रहता है, जो दिल को खुशी देती हैं। 10th है घर में रहना हार मानना नहीं, खुद से मोहब्बत करना है। और आखिर में दोस्तों एक बात दिल में बिठा लीजिए, अगर आप ज़्यादा वक्त घर में गुजारना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी से हार गए हैं, बल्कि शायद पहली बार आप अपनी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी ज़हनी और जज़्बाती कैफ़ियत को समझ रहे हैं। आप जान गए हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। आपको शोर पसंद नहीं है, सुकून चाहिए, दौड़ नहीं चाहिए, इत्मीनान चाहिए, हजूम नहीं चाहिए, दिल का सुकून और आराम चाहिए। अपने आप को समझें, अपनी कदर करें, अपनी इज्जत करें। जो खुद की कदर करता है, वो दुनिया भी उसकी कदर करती है। घर में रहना तब खूबसूरत है जब आपकी पसंद हो, आपका सुकून हो और आपके दिल की आवाज़ हो। क्योंकि 70 ईयर्स के बाद ज़िंदगी लंबी होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पुरसकून हो और बामानी हो। बहुत से बुजुर्ग इसलिए अपने मानूस घर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें आज़ादी, खुद मुख्तारी और जज्बाती सुकून महसूस होता है। और आखिर में बड़ी ज़रूरी मैं बात आपसे करना चाहूँगी कि जब हम वक्त बे वक्त दावतों में बाहर निकलते हैं, तो जो हमारी बॉडी की कंडीशन है वो हमें बेहतर पता है। तो खुदा ना खास्ता कहीं हमारे गिरने से हमें चोट लग जाए, तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मेरी सबसे ज़रूरी बात थी जो मैं एंड पर आपसे करना चाह रही थी कि अपना ख्याल रखें, घर में सुकून से रहें और बेवक्त और शाम के बाद बिल्कुल भी घर से ना निकलें। और 70 साल की उम्र के बाद एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि सारी ज़िंदगी हम दूसरों की तरह के लिए जीते रहे हैं, बच्चों के लिए, घर के लिए, ज़िम्मेदारियों के लिए। हमने अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखा और दूसरों की खुशियों को आगे। लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया है जब आप खुद से भी मोहब्बत करें। अगर आपको अपने घर की खामोशी अच्छी लगती है, अगर अपनी कुर्सी पे बैठ के चाय पीना आपको खुशी देता है, अगर पुरानी यादें आपके दिल को सुकून देती हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। याद रखिए, बुढ़ापा सदा नहीं, एक इनाम है। ये वो वक्त है जब आप अपनी रफ्तार से, अपनी मर्जी से और अपने सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। जिंदगी की असल कामयाबी लंबी उम्र नहीं, बल्कि पुरसुकून उम्र है। और अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरा घर मेरा सुकून, मेरा घर मेरी जन्नत। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी महसूस करते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ घर की खामोशी और सुकून बाहर की मसरूफ दुनिया से कहीं ज़्यादा कीमती लगने लगता है? और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ज़िंदगी, बुढ़ापे और दिल को छू लेने वाली ऐसी ही बातें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें और याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफ़र में एक साथ हैं और हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ खुदा हाफिज़।